फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बलूचिस्तान में एक और वार। पंजाब आने वाले 9 मुसाफिर बस से उतार कर कत्ल कर दिए। हुक्काम के मुताबिक दहशत गर्दों ने शनाख्त के बाद अगवा करके मुसाफिरों को गोलियां मारी। वाकया लोरालाई और मूसा खेल के दरमियान शाहराहे परसर डाका के मकाम पर पेश आया। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से है। कत्ल होने वालों में दुनियापुर से ताल्लुक रखने वाले 2 भाई भी शामिल हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि बेगुनाह शहरियों को कत्ल करना फितनाल हिंदुस्तान की दरिंदगी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी रद्द अमल दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकुआ पर पहुंचकर दहशत गर्दों का ताक़ुब किया। दहशत गर्दाना कार्रवाई पाकिस्तान के अमन और यकजहती पर हमला है। दुश्मन की चाल नाकाम बनाएंगे। बलूचिस्तान के अवाम दुश्मन के ज़ाइम के सामने सीसा पलाई दीवार हैं। रियासत दुश्मन अनासिर को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, दहशत गर्दों ने बस से उतार कर मासूम शहरियों को बेदर्दी से कत्ल किया। ये बर्बरियत फितनाल हिंदुस्तान की पाकिस्तान में खून रेजी की घिनौनी साजिश है। फितनाल हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार और बदअमनी फैलाना चाहता है। पाक सरजमीन से फितनाल हिंदुस्तान का सफाया करेंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक हमारी जिदोजहद जारी रहेगी। हम लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और उनके अहले खाना से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुसाफिरों के कत्ल की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दों से पूरी क़ुव्वत से निपटेंगे। बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। निहत्ते शहरियों का कत्ल फितनाल हिंदुस्तान की खुली दहशत गर्दी है। अज़्म और इत्तेहाद से दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का जिला योब में मुसाफिर बसों से 9 शहरियों के अगवा और सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, निहत्ते शहरियों को बसेस से उतार कर कत्ल करना बुज़दिली और बर्बरियत की इंतहा है। इस खुली दहशत गर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे और बेगुनाह शहरियों के खून का हिसाब लेंगे। बलूचिस्तान समेत पूरा पाकिस्तान इस दहशत गर्दाना वाक़े की मजम्मत और दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत के लिए मुत्तहद है। इस सानहे में शहीद होने वाले शहरियों के खानदानों के गम में मुझ समेत हर पाकिस्तानी बराबर का शरीक है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाने की मजम्मत। मोहसिन नकवी का दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। जामहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी। कहा, दुख की घड़ी में सोगवार खानदानों के साथ हैं। मासूमों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। दुश्मन को हर साजिश उसकी कौम की हिमायत से नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की कोयटा से पंजाब आने वाली बस पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। मरीम नवाज का बस हमले में बेगुनाह मुसाफिरों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के हाथों 2 भाई शहीद। दुनियापुर की फजा सोगवार है। ताज़ियत के लिए शहरियों की आमद का सिलसिला भी जारी है। लवाहिकीन का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम करे ताकि मज़ीद वाक़यात रूनमा ना हों। मज़ीद बता रहे हैं राव उमर जावेद। अपने वालिद के जनाजे में शिरकत के लिए दुनियापुर आने वाले 2 भाइयों की शहादत का अलमनाक वाक़या है। मेरे साथ इस वक्त उनके कज़न मौजूद हैं और जो उनके साथ उधर कोयटा होते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं इस हादसे के बारे में। साढ़े भाई जड़े ना वालिद के जनाजे आ रहे थे, साढ़े भाइयों को शहीद किया गया और असी ये मुतालबा करते हैं कि बलोच भरावां नाल असी भी तुहाडे भरा हैं, तुसीं भी साडे भरा और सानू चाहिए जिहड़ा साडा दुश्मन है असी ओहदा किला कम्मा करिए। हाँ जी, इनका यही कहना है कि मुल्क में जो है इस वक्त भाईचारे और अमन की अशद ज़रूरत है और बलोची भाइयों को भी चाहिए कि वो उन दहशत गर्दों की निशानदेही करें और उनका किला कम करने के लिए हुकूमत का साथ दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग सेशन तारीखी सतह पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स में 780 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,34,562 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुआ। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, पॉजिटिविटी की वजह बताइएगा। ये वजूहत तो बहुत सारी हैं। ये गुमान किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो सकता है। फिर रिजल्ट सीजन सर पर हैं। बैंकिंग और फर्टिलाइज़र के जो रिजल्ट्स हैं उसके हवाले से सरमाया बड़े पुरुमीद है। इसी वजह से एमडेड इंडेक्स का आगाज़ शानदार अंदाज में हुआ और रिकॉर्ड सतह पर पहला ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ है। इसी हवाले से हम बात करेंगे स्टॉक एनालिस्ट सलमान नकवी से जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं? स्टॉक मार्केट इस वक्त रिकॉर्ड हाई पर मौजूद है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहले नंबर पर मैं कह सकता हूँ हुकूमत इस वक्त पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है
है, 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत को मिल चुकी है, बड़ी पॉजिटिव है फॉर आवर स्टॉक मार्केट एज वेल एज मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो स्टेप पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, करेंसी कंट्रोल में, इन्फ्लेशन कंट्रोल में, रिजर्व माशाल्लाह हो सकता है अगले कुछ दिनों में $20 अरब को भी क्रॉस कर जाएं, बड़े अरसे के बाद इंशाल्लाह ताला ये क्रॉस करेंगे। इसके अलावा हमारे स्टॉक मार्केट में रिजल्ट सीज़न का आगाज़ होने वाला है जिसमें बैंकिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर और सीमेंट सेक्टर के बेहतरीन रिजल्ट आने की उम्मीद है। और इसके साथ साथ स्टॉक की प्राइस अर्निंग अभी भी 7 के अंदर है, हिस्टोरिकली ये 7.5 और 8 पर चलती है। तो देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर कि मार्केट जो इंशाल्लाह ताला आई होप कि मज़ीद बेहतर रिकॉर्ड बनाएगी। इंटरेस्ट रेट को लेकर सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव हैं स्टॉक सरमाएकारों के, क्या समझते हैं? 100 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट का कुशन मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है, इसलिए कि 4.5% का इन्फ्लेशन पूरे साल का है इस साल का, और जबकि पॉलिसी रेट 11% है। इसका मतलब ये हो गया कि तकरीबन 6.5 या 5% जो है अभी पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट मौजूद है, गुंजाइश बहुत मौजूद है। ऑयल प्राइसेस नीचे आए हुए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नहीं लग रहा है। वॉर्स की वजह से पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट नहीं घटा था कि वॉर हो रही है तो हो सकता है ऑयल प्राइसेस बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया। 1,34,500 के लेवल पर पहला सेशन क्लोज हुआ। 1,34,700 का हाईएस्ट था, 900 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी देखी है। आगे बढ़ते हैं। कराची में फ्लैट से अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने का मामला, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हुमैरा असगर की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई नहीं थी। शहबाज खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज, बताइएगा क्या कुछ है इस रिपोर्ट में? जी बिल्कुल, अदाकारा हुमैरा असगर की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पर आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर की मौत जो है वो 8 से 10 माह कबल हुई। अदाकारा के जिस्म की कोई हड्डी जो है वो टूटी हुई नहीं पाई गई, ऐसा बताया गया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अदाकारा के बाल, शर्ट के टुकड़े कीमियाई मुआयने के लिए जो है वो भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आना भी बाकी है। जिस्म के जो निचला हिस्सा है अदाकारा का, उसका गोश्त मुकम्मल तौर पर जो है वो खत्म हो चुका था। लाश जो है वो डीकम्पोज के आखिरी मराइल में थी, ऐसा बताया गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट में माहिरीन की जाने से। दूसरी जानब जो अदाकारा की लाश से मजीद जो है वो सैंपल्स लिए गए थे, जिनकी केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट जो है वो अभी आना बाकी है, जिसके बाद मजीद जो है इस वाक़े में पेशरफ्त का इम्कान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शहबाज। कराची में अदाकारा हुमैरा असगर की लाश घर से मिलने का मामला, शहरी की वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त पर समाअत, अदालत की आइंदा समाअत तक फ़रीक़ैन को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 16 जुलाई तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुज़ार का कहना है कि हुमैरा असगर की मौत तबई नहीं बल्कि उन्हें कत्ल किया गया है। पुलिस ने भी वाक़े को मशकूक बताया है। इस वाक़े की वजह से आम लोगों में तशवीश पाई जाती है। वक़ूआ की वीडियो देखकर ऐसा मालूम होता है जैसा उनका कत्ल किया गया हो। अदाकारा के ख़ानदान का उनके साथ कदा ताल्लुक़ होने भी हैरत में मुब्तला करता है। अदालत से इस्तदा है कि मुकदमे में उनके ख़ानदान को भी नामजद करके तहकीकात करवाई जाएँ। कराची लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद के जाम बहक होने का मामला, पुलिस ने FIR अदालत में जमा करवा दी। पुलिस ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान समेत 13 मुल्जिमान नामजद किए। FIR के मुताबिक मुकदमा लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट सिंध के अफसर की मुद्दत में दर्ज किया गया। अब्दुल हसीब खान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल हसीब, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लियारी बगदादी में इमारत गिरने से 27 अफराद की जाम बहक होने के बाद बगदादी थाने में जो लोकल गवर्नमेंट महकमा बलियात के सेक्शन अफसर की मुद्दत में जो है वो FIR दर्ज हुई थी, वो सील कर दी कि FIR अदालत में पेश कर दी गई है। FIR में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि 1986 में जो इस इमारत के मालिक थे उन्होंने 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ग्राउंड के साथ साथ 5 मंजिला इमारत जो है वो तामीर की गई थी, जो कि दोनों ये जो हिस्से तामीर शुदा थे वो काफी अरसे से जो है वो खस्ताल और नाकाबिल रिहाइश थे। इसके साथ साथ FIR में ये भी बताया गया है कि 20 फ्लैट पर मुश्तमिल इमारत का एक हिस्सा SBC अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बाइस जमीन बोस हुआ, जिसके नतीजे में 27 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। इस साथ साथ FIR में ये भी कहा गया है कि इमारत खस्ताल होने से मुतालिक SBC अफसरान को 2022 से इल्म था, लेकिन इसके बावजूद SBC अफसरान ने संजीदा इक़दाम जो है वो नहीं किए और गफलत लापरवाही का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इमारत जमीन बोस हुई और इंसानी जानों को जो है वो नुकसान हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल हसीब खान।